अचानक से अमेरिकी एक्सपर्ट इन्होंने भारत की तारीफ करना क्यों शुरू कर दिया है कि भारत ने कमाल किया। भारत के ट्रिक की तारीफ कर रहे हैं। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है। ईरान जंग के बीच में भारत की तारीफ किस बात को लेकर हो रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले तो एक बड़ी सूचना दी और जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार ईरान के जबड़े से अमेरिकी पायलट को निकाल कर ले आए। हालांकि आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात। खुद इन्होंने कहा कि ईरान से F-15 लड़ाकू विमान के दूसरे पायलट को बचा लिया गया है। ये पायलट एक कर्नल थे जिनकी जिम्मेदारी लड़ाकू विमान से हथियारों को लॉन्च करनी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद इसकी पुष्टि की, हमने उसे बचा लिया। ट्रंप ने ये घोषणा करते हुए कहा कि एक साहसी और खोज बचाओ अभियान के बाद लापता F-15 लड़ाकू विमान के क्रू मेंबर को बचाया गया है। अपने आप में ना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि ईरान के आसमान पर ईरान का अब पूरा कंट्रोल नहीं रह गया है। हालांकि आपको बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान की मिलिट्री लीडरशिप समाप्त हो गई है। अब इस मिलिट्री लीडरशिप के समाप्त होने के बाद क्या होता है, हालांकि लिस्ट नहीं दी गई है। ईरान की तरफ से अभी ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं आया है, पर ईरान और अमेरिका के बीच में ये हालात अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया है, चूंकि 10 दिन कहा गया था और इस 10 दिन में काफी समय निकल चुके हैं। तो अमेरिका ने ये कहा कि अब सिर्फ 48 घंटे हैं और इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान का अगला लेवल शुरू किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि JASSM या क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मिसाइलों की युद्ध क्षेत्र में तैनाती चल रही है। इन मिसाइलों को उन भंडारों से निकाला जा रहा है जो दूसरे क्षेत्रों में रखे गए थे। इन मिसाइलों की तैनाती उस वक्त हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं करते हो तो तुम्हें पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान ने भी कहा है कि हम अमेरिका के लिए नर्क का दरवाजा खोल देंगे। अब ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे ईरान के खिलाफ अमेरिका अपने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है JSM मिसाइल के साथ उतरता है अमेरिका, तो आधा से ज्यादा ईरान धीरे धीरे जद में आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ नुकसान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है कि भारत के साथ जहाजों का आना जाना सामान्य बना हुआ है या फिर ये विषम परिस्थितियों में है। तो ये सब कुछ ना युद्ध के हालात पर निर्भर करेगा। अभी तक तो इनके जो राजदूत हैं वो कह रहे हैं कि हम पैसेज दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, लेकिन युद्ध कब किस मोड़ पर जाएगा कहना मुश्किल है। फिलहाल के लिए एक टैंकर निकला भी था जिसकी मैंने आपको खबर दी थी और कहा था 6 लाख बैरल तेल लेकर पहली बार ईरान से निकला ये टैंकर भारत की तरफ था। वैसे कहा जाने लगा कि ये बीच में ही कुछ पेमेंट इशू को लेकर चाइना की तरफ मुड़ गया है, पर भारत के तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि आप फिर तेल के मामले को नहीं समझते हैं, पेमेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है। हालांकि इसको लेकर अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता है कि ये 6 लाख बैरल तेल भारत में ही उतरेगा या फिर नहीं उतरेगा। लेकिन इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को लेकर एक चीज तो जरूर सामने आ गया और वो ये कि इनके भी विमान तबाह हो रहे हैं, इनके भी हथियार तबाह हो रहे हैं। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के जंग में कई बार कहा कि इतने प्लेन गिर गए, उतने प्लेन गिर गए, नए ब्रांडेड प्लेन गिर गए, उस अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान ईरान युद्ध में हो रहा है। उनके ही एक्सपर्ट अब भारत की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। Yeah, I remember following that, and there was a lot of pictures coming out which were claimed to be downed Rafales, right? Yeah. And then looking closer, it was actually just the drop tanks, I believe, as we kind of went into the imagery more. And that's a tactic that fighter pilots use. You use that fuel, and then when you're about to get into a potential dogfight or even just
ये हैं पूर्व अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल पायलट और एविएशन एनालिस्ट हैं रायन बॉर्डनहाइमर। इन्होंने 70 कॉम्बैट मिशन उड़ाए हैं, यानी अच्छा खासा इनका अनुभव है युद्ध का। इन्होंने एनआई को एक इंटरव्यू दिया और जिसमें कहा कि भारत ने जिस तरीके का काम किया उसे कहते हैं जीनियस मूव। 4D शतरंज आसमान में खेलना, कुछ ऐसा किया है भारत की रणनीति ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसी थी जिन्होंने चौंका दिया। अब कैसे चौंका दिया? इन्होंने कहा कि 30 किलो के फाइबर से चकमा दे दिया पाकिस्तान को। फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट खरीदा गया था, उस राफेल फाइटर जेट पर लगा एक्स गार्ड, ये इजरायली एआई पावर्ड डॉय डिकॉय सिस्टम, इसने अपनी भूमिका बहुत तगड़े तरीके से निभाई। अब ये होता क्या है? ये एक छोटा 30 किलो का फाइबर ऑप्टिक टोडेड डिवाइस है। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जुड़ा रहता है। दुश्मन के रडार पर राफेल का पूरा सिग्नेचर बना देता है। दुश्मन की मिसाइल, जैसे पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल थी, इसे असली राफेल समझकर टारगेट कर लेती है। असली राफेल सुरक्षित रहता है जबकि डेकॉय मर जाता है। उन्होंने कहा कि एक्स गार्ड का इस्तेमाल भारत का बहुत स्मार्ट कदम था। ये एक ऐसी चीज थी जो हमने कभी नहीं देखा था, अब देखा। आधुनिक एयर वॉरफेयर में अब सिर्फ आग की ताकत नहीं है, बल्कि धोखा और परसेप्शन मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने कई भारतीय जेट गिरा दिए, लेकिन बॉर्डनहाइमर के अनुसार पाकिस्तानी रडार पर जो हिट दिखे वे असल में एक्स गार्ड डिकॉय थे। कुछ वीडियो में जो गिरते जेट दिखे वो बाद में ड्रॉप टैंक्स साबित हुए। भारत ने जानबूझकर थोड़ी अस्पष्टता बनाई रखी, न तो पूरी तरीके से इनकार किया, न ही सब कुछ क्लियर किया। बॉर्डनहाइमर ने इसे भी सराहा और कहा कि पब्लिक अफेयर्स का खेल बहुत अच्छा खेला गया, जिससे पाकिस्तान के दिमाग में शक पैदा हो। 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया के बेका वैली में 30 से ज्यादा सीरियाई सैम 6 मिसाइल साइटों पर हमला करने की तैयारी कर ली। इन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्रोन और रेडार डिकॉय भेजे जो असली F-15 और F-16 जैसे दिखते। सीरियाई रडार और मिसाइलें इन डिकॉय में लॉक हो गई। जब सीरिया ने सारी मिसाइलें डिकॉय पर दागी, तब असली इजरायली जेट्स ने हमला किया। नतीजा, इजराइल ने बिना एक भी जेट गंवाए 29 सीरियाई एयरक्राफ्ट और सारी मिसाइल साइटें तबाह कर दी। इसे कहा गया था बेका वैली टर्की शूट। आधुनिक वॉरफेयर में सबसे बड़ा धोखा। दोनों ही मामलों में असली ताकत हथियार नहीं बल्कि दिमाग थी। दोनों ने दुश्मन को ये भ्रम दिया कि उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली, जबकि असल में दुश्मन खुद को बर्बाद कर रहा था। रायन बॉर्डनहाइमर ने ठीक यही कहा। आजकल युद्ध रडार स्कोप पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग से लड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि अब भारत एयर वॉरफेयर में सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट भी है। राफेल प्लस एक्स गार्ड का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए अदृश्य दुश्मन बन गया है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।